Yes, my dear friends, we are going to take tenses today. एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंसेस, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। जो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, टेंसेस के बगैर हम अंग्रेजी को कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं टेंसेस की सबसे पहले आपको डेफिनेशन के थ्रू करूँगा। अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो टेंसेस का महत्व यानी उसकी इम्पोर्टेंस हम सबको स्वतः ही यानी आसानी से ही समझ आ जाएगी। अभी देखिए जो टेंसेस हैं, मैंने यहां पे इसका डेफिनेशन लिखा है कि इट डोनेट्स द टाइम, यानी टाइम को डोनेट करती है व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस इन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में होता है तो हम उसको टेंस कहते हैं, यानी समय हुआ। इसका और भी सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो एक शब्द है टेंस, टेंस जो शब्द है, टेंस शब्द ये लैटिन भाषा यानी लैटिन एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का शब्द है टेम्पस। ये टेम्पस, और इसका जो आगे मतलब है वो है टाइम। यानी जो टेंस का जन्म है वो टेम्पस से हुआ है, और टेम्पस का मतलब टाइम है। इस करके इस बात को बच्चों को बताना, यानी टेंस सीखने वाले को बताना जरूरी है कि टेंस अपने आप में कोई शब्द नहीं है अंग्रेजी का, ये तो टेम्पस नाम के लैटिन भाषा के शब्द से आया है। और टेम्पस का मतलब लैटिन में क्या होता है? टाइम, यानी समय। और टाइम कितने प्रकार का होता है? वो 3 तरह का होता है। और इसको भी कई बार हम टीचर्स कई बार इसको गलत ढंग से करवा लेते हैं। मैंने यहाँ सही ढंग इसका लिखा है कि पहले पास्ट आएगा, और पास्ट के बाद फिर प्रेजेंट आएगा, और प्रेजेंट के बाद फिर फ्यूचर आता है। यही इसका सही क्रम है। अब वो सही कैसे, देखिए। पास्ट का मतलब क्या करते हैं हम? यस्टरडे है, यस्टरडे ये पास्ट है, ठीक है। प्रेजेंट में क्या करते हैं कि जो आज है, टुडे। और फ्यूचर में क्या करते हैं? जो कल है, टुमारो। अब ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई तो आप देखिए क्रम यही बनना चाहिए ना। फिर अगर हिंदी में भी कहेंगे तो पहले था, आ, यानी था, है, होगा, यही होगा, इसी तरह से क्रम बनेगा। लेकिन हम इसको कई बार प्रेजेंट पहले लिखते हैं, क्योंकि पहले तो यस्टरडे ही आएगा। यस्टरडे के बाद आप काय में जाओगे? प्रेजेंट में जाओगे, और दैट इज टुडे। टुडे के बाद आप टुमारो में जाओगे। यही क्रम है। इसी क्रम से करवाना चाहिए और इसी क्रम से सीखने वालों को सीखना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट के जगह पर अगर पास्ट हम करेंगे तो पास्ट अपने आप में इतना आसान टेंस है, क्योंकि ज्यादातर प्रयोग भी हम पास्ट का ही करते हैं। कोई भी आपको पीछे वाली बातें लिखनी है, कोई भी आपको पीछे वाला कुछ करना है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा? टेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और उसमें पास्ट की जो यानी जो उसका रोल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं पास्ट से शुरू करूंगा आपकी आज की बातचीत। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है हमारे करने वाली। पहली चीज आप देखिए, स्ट्रक्चर। हम जब पास्ट करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेंगे, और स्ट्रक्चर के बारे में बड़ा सिंपल होता है। यानी स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, यानी पीछे अदर वर्ड्स आ गए, ये भी कह सकते हैं। होता क्या है कि अंग्रेजी के अंदर और हिंदी के अंदर एक बड़ा डिफरेंस बड़ा जो मानते हैं वो ये है कि जैसे मैंने यहां लिखा, मैं खाना खाता हूं, ये शब्द मैंने लिखा यहां पे, मैं खाना खाता हूं, खाना खाता हूं। अब देखिए ये जो शब्द मैंने हिंदी में लिखा है, ये आप क्या देख पा रहे हैं कि मैं यहां सब्जेक्ट है, खाना यहां पे ऑब्जेक्ट है, खाता यहां पे वर्ब है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश बनाऊंगा इसका तो क्या होगा? आई ईट फूड। अब आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, ईट क्या है? वर्ब है, और फूड क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब,
और वर्ब के बाद इसमें ऑब्जेक्ट आता है, ये इंग्लिश में है। और हिंदी में क्या है, हिंदी में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आ रहा है पहले, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ब आ रहा है। तो हिंदी का और इसका इतना एक अंतर है, उसको समझेंगे तो हम स्ट्रक्चर भी ठीक कर पाएंगे। स्ट्रक्चर की बात मैंने की। और एक होता है ग्रामेटिकल पर्सन। ये तीन चीज सबको याद करनी होगी ठीक तरह से। यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ग्रामेटिकल पर्सन क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब हम टेंस करते हैं तो एक हम फर्स्ट पर्सन करते हैं, एक हम सेकंड पर्सन करते हैं और एक थर्ड करते हैं। और फर्स्ट में आई करते हैं, वी होता है, दो हो गए। सेकंड में यू है और थर्ड में ही शी इट है। ही शी इट है और दे है, यानी कुछ प्लूरल है। तो कुछ जगह पे सिंगुलर होंगे पर्सन और कुछ जगह पे प्लूरल होंगे, ये हम अभी करेंगे। और तीसरी चीज याद करनी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी इसमें काम करते समय। हमारे को इन तीन चीजों के ऊपर ही हमारा सारा काम टेंसेस का चलेगा, जिसको हम पास्ट से अभी शुरू करने वाले हैं। अभी मैंने पास्ट टेंस की बात की कि जब हम टेंस से शुरू करेंगे तो पास्ट टेंस से शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि पास्ट टेंस चार तरह का होगा आगे। एक को हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार टाइप करेंगे, लेकिन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं या सिंपल पास्ट भी कहते हैं। आसान शब्दों में सिंपल पास्ट ही कहते हैं, लेकिन इनडेफिनिट से पता चलता है कि ये डेफिनिट नहीं है, तो इसलिए भी इसको इस शब्द से कर लेते हैं। हम अभी पहले शुरू में पास्ट की जो पहली टाइप है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, वो शुरू कर रहे हैं। देखिए कितना आसान है ये। इसका रूल जो अगर हम करेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, यानी सिंगुलर प्लूरल, आई वी यू दे ही शी इट, इन सबके साथ सिर्फ सेकंड फॉर्म लगेगी। बड़ा आसान है। लेकिन ऐसे ही हमने कोई और करना हो, प्रेजेंट करना हो, फ्यूचर करना हो, तो कहीं फर्स्ट पर्सन कहीं सेकंड पर्सन, यहां सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। वन थिंग इज वेरी क्लियर, मैं सिंपल से शुरू कर रहा हूं। लेकिन अगर हिंदी में हमारे को समझना हो तो कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट है? बड़ा सिंपल होगा उसमें। जैसे मैंने पहले भी लिखा था कि मैंने आम खाया, ये मैंने लिखा आम खाया। अब देखो मैंने क्या लिखा ऊपर, आ, यानी जब भी हिंदी के किसी वाक्य के अंत में आ गया तो वो सिंपल पास्ट हो गया। मैंने आम खाया, पूर्ण विराम लगा दे। अब मैंने आम खाया, इसका क्या बना, आई एट मैंगो, हो गया सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म लग गई, हो गया। अब हम यहां भी कर सकते हैं, ये देखो सब्जेक्ट इसमें आई है, प्लस ये एट है और ये प्लस मैंगो है, ये लो मैंगो, दो चीज, बड़ा सिंपल है। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई डिड नॉट, यानी यहां हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। जब डिड आ गया तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई डिड नॉट ईट आ जाएगा यहां पहली फॉर्म, ईट, आगे आ जाएगा मैंगो। ओके, ऐसे। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव में करेंगे, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो इंटरोगेटिव में डिड पहले आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिड के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास आई है और वर्ब की पहली फॉर्म हमारे पास ईट है, प्लस अदर वर्ड्स हमारे पास मैंगो है। ऑलराइट। लेकिन मैं चौथा भी इसका प्रकार करता हूं, फोर्थ टाइप भी करता हूं, वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये करना ही चाहिए सीखने वाले को। इसके बाद आपको और करना चाहिए, इसको 8 तक ले जाना चाहिए। पांचवा टाइप इसका कर सकते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो हम क्या बनाओगे, हाउ डिड आई ईट मैंगो, वेयर डिड आई ईट मैंगो। इस तरह का अभ्यास करेंगे तो 7-8 सेंटेंसेस आप करेंगे एक ही वाक्य को लेकर के,
तो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। लेकिन अब दूसरी जो बात मैं कर रहा हूं, यूज ऑफ सिंपल पास्ट, यूजेस क्या होंगे इसके? देखिए कहां यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट में, कैसे यूज करते हैं वो देखिए, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन में सिंपल पास्ट यूज होता है। दोनों बड़ी नाटकीय ढंग से करवा रहे हैं इन चीजों को। एक तरफ हिंदी का भी सहारा ले रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, और दूसरी तरफ इंग्लिश का भी सहारा ले रहे हैं, बिकॉज इन इंग्लिश में वी नीड टू अंडरस्टैंड so that understanding becomes very clear. So let us start from this point, habitual और regular action. For example, क्या example हो सकता है इसमें habitual action में? ये habit थी किसकी? गांधी जी की habit थी। गांधी जी की क्या habit थी? Always spoke truth, always spoke truth। ये second form भी आ गई, और spoke the truth। देखिए गांधी जी ने हमेशा सच बोला, ऊपर वाला आ गया। दूसरा रेगुलर एक्शन क्या होगा? जैसे आई वेंट फॉर अ वॉक डेली लास्ट ईयर, यानी पिछले साल मैं सैर करने गया, लगातार हर रोज जाता था। ये रेगुलर एक्शन है। इस तरह से कि सम वर्ड्स, कहीं ये शब्द आते हैं, यस्टरडे, लास्ट, एगो। यस्टरडे आई वेंट देयर, आई वेंट टू मार्केट। ऐसे लास्ट, वी वर देयर, या वी वेंट देयर लास्ट ईयर, वी वेंट टू जू लास्ट ईयर, ऐसे करके लास्ट शब्द। इस तरह के टू एक्शन एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। अगर दो एक्शन हो रहे हैं, जैसे वाइल आई सिप्ड, मैं वैसे इस एग्जांपल को बताता हूं, वाइल आई सिप्ड कॉफी आई रिसीव्ड लेसन, दो एक्शन हो रहे हैं। इस प्रकार से जब भी साइमल्टेनियस एक्शन हो गए तो उसमें वाइल का यूज हम करेंगे, व्हेन का यूज हम करेंगे। तो ये पास्ट, सिंपल पास्ट में होगा। इस तरह से टिल, अनटिल, एज सून, बिफोर, इसका यह मतलब होता है कि जब एक एक्शन खत्म हो गया दूसरा होने वाला है। कैसे? आई वेटेड फॉर मदर टिल इट गॉट डार्क। पहला एक्शन क्या था कि आई केप्ट वेटिंग, आई वेटेड फॉर मदर, मतलब मां ने आना था, तो सो आई वेटेड फॉर हर टिल इट गॉट डार्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हुआ। यानी पहला एक्शन इज फॉलोड बाय अनदर एक्शन, उसमें हम इस तरह से इसका यूज करते हैं। बड़ा सिंपल है। अब सेंटेंस आप जितने मर्जी बनाएं, मैंने आम खाया, मैं वहां गया, मैंने पत्र लिखा, उसने पत्र पढ़ा, ही रेड लेटर विच आई रोट, जो मैंने लिखा। यानी लेटर लिखने में तो आपको, आर्टिकल लिखने में आपको किसी प्रकार का भी जब कोई ड्राफ्ट करना है पास्ट टेंस में, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये मैंने स्ट्रक्चर बताया और ये कुछ उसके यूजेस बताए, और ये हमने ऊपर एक रूल इसका पढ़ लिया। तो यहां ये खत्म हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम सिंपल चीजें करेंगे। एक तो हिंदी के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे पता चलेगा? जब सेंटेंस के अंत में रहा था और रही थी और रहे थे, बिल्कुल आसान चीजें हैं, ये आ जाए। मैं पढ़ाई कर रहा था, एक ये आ गया। मैं खेल खेल रहा था, वह पत्र लिख रहा था, वे खेल खेल रहे थे, ऐसा पीछे आ जाता है। ये तो सिंपल हिंदी में करेंगे इस तरह से। लेकिन होगा क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसको कहेंगे? इट डिनोट्स एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट। ऐसी जो एक्शन है जो पास्ट में चल रही थी उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। कोई चीज पास्ट में हो रही थी, जैसे मैं
पढ़ाई कर रहा था पास्ट में और पढ़ाई कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। तो एक ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब हम नेगेटिव करेंगे, ये जरा ध्यान देने वाला है, दिस इज सेकेंड पॉइंट। इन नेगेटिव फॉर्म नॉट इज प्लेस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग, एक तो प्रेजेंट में आ गया, आई वाज नॉट प्लेइंग। मान लीजिए ये है, तो ये जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब है, जो ये कह रहा है ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और जो नॉट है ये बिटवीन में आ गया, प्लेइंग इसका प्रिंसिपल वर्ब है। ऐसे हम इसमें करेंगे। लेकिन इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आप जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होंगे, ही शी इट, इनके साथ क्या आएगा, वॉज, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे, उनके साथ आएगा वर, यू के साथ आएगा वर्ड, वी के साथ भी आएगा वर्ड। तो इसका ध्यान रखेंगे। वी वर प्लानिंग टू मूव टू अदर सिटी, ऐसे करके। तो इंटरोगेटिव में ये शब्द पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज आई हो जाएगा, वॉज आई प्लेइंग, वॉज आई नॉट प्लेइंग, ऐसे करके इसको बनाएंगे। लेकिन जो यूजेस है वो कहाँ कहाँ होंगे, दिस पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग in the past at the time of speaking. This is important to know. At the time of speaking, जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो घटना हो रही थी, वह पत्र लिख रहा था, यानी आप जब बात ये कर रहे थे तब वो पत्र लिख रहा था, ये मतलब है इसका। और इसके बाद सेकंड इसका यूज होगा, दिस टेंस इज यूज्ड विद सिंपल पास्ट। अंडरस्टैंड दिस हियर, सिंपल पास्ट में भी इसका यूज करते हैं। डोनेट्स क्या करेगा, दैट द प्रीवियस एक्शन वाज गोइंग व्हेन द लेटर एक्शन टुक प्लेस। लेटर मतलब जो बाद का एक्शन, बाद के एक्शन होने के समय पहला एक्शन हो रहा था। जैसे माई मदर वॉज कुकिंग द फूड, ये एक एक्शन था, यानी माँ काम कर रही थी, क्रिया चल रही थी। उसी वक्त क्या हुआ, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, दूसरा एक्शन ये। अब ये पास्ट का कौन सा टाइप है, पास्ट इनडेफिनिट, व्हेन आई रीच्ड होम, ये पास्ट इनडेफिनिट है। और ये देख रहे हैं आप कुकिंग द फूड, ये वाला कौन सा है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इस प्रकार से एक्शन होते हैं। हिंदी में करने में तो बड़ा सरल है, लेकिन जब इंग्लिश में इसको करेंगे तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसलिए मैंने जब सिंपल पास्ट में कहा, उसी प्रकार से स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। पहले एफर्मेटिव बनेगा, फिर नेगेटिव, मैंने ऐसे बताया। यहाँ पर इंटरोगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव का बनेगा। उस स्ट्रक्चर को बनाने का अभ्यास करें और वो बड़ा ही सरल होता है। यानी इसमें हम इतना भी कह सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट करेंगे, प्लस इसमें वाज वर आ जाएगा, वाज या वर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पार्टिसिपल आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगी। बस ये सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, वाज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अदर वर्ड्स, पास्ट टेंस का जो तीसरा है, थर्ड टाइप है, वो है पास्ट परफेक्ट, और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं दोनों को साथ साथ में ले रहा हूं यहां पर। इसलिए पहले क्या देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट क्या है। When an action was completed before another action took place, पहली एक्शन समाप्त होने से जब दूसरी एक्शन शुरू होती है, यानी पहली एक्शन when an action was completed, एक क्रिया खत्म हो गई, और before another action took place, दूसरी एक्शन या क्रिया शुरू होने से पहले, उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। कैसे, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स।
ये आप यहां कर सकते हैं। इस तरह जब नेगेटिव होगा हैड के बाद नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव होगा हैड विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और बाकी पीछे आएगा। लेकिन हिंदी में देखिए कैसे है, हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। देखो बिल्कुल सिंपल, ही हैड रिटन, ये देखिए he had written poem, he had written letter, बड़ा सिंपल है। चुका था, चुके थे, they had played match, she had sung a song। पहली एक्शन खत्म है, दूसरी एक्शन शुरू होने से पहले कंप्लीट पास्ट परफेक्ट। दूसरा जो हम इसमें करेंगे बिफोर, नेवर, ऑलरेडी, सिंस। ये कुछ शब्द है यहां पर, इन वाले जहां पे इनका प्रयोग होगा वहां पर भी हमारा टेंस ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैंने यहां लिखा है ही हैड नेवर सीन सच टेरिबल साइट, आई हैड नेवर मेट सच ए पर्सन, आई हैड नेवर मेट, नेवर आ गया। इसी तरह से माई मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, माई मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, ऑलरेडी। इस तरह से ये कुछ शब्द होंगे जो पास्ट परफेक्ट में ही यूज होंगे। ऐसे दो शब्द मैंने यहां और लिखे, अनफुलफिल्ड विश और अनफुलफिल्ड एक्शन। इसको याद कर लें। अनफुलफिल्ड होती है जो कभी आपकी पूरी ना हुई हो। कभी कभी हमने इसको ऐसा भी कर लेते हैं टीचर कि हाइपोथेटिकल ट्रूथ, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव डन दिस। ऐसा किया हमने पहले, मॉडल में भी किया होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं करेंगे। यहां देखिए क्या है, अनफुलफिल्ड विश क्या है, आई विश आई हैड वन द मैच। ये वाला देखिए, आई विश आई हैड वन द मैच। आगे दूसरी, ये अनफुलफिल्ड विश है, पूरी नहीं हुई इच्छा। अनफुलफिल्ड एक्शन क्या है, आई, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये इफ से मैंने किया इसको कि इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। ये अनफुलफिल्ड एक्शन है, क्योंकि पढ़ाई अच्छी की नहीं, इस करके परीक्षा पास हुई नहीं। तो एक ढंग ये इसको करने को होगा। लास्ट में मैंने लिखा कि एक्शन विच हैड कंप्लीटेड, एक ऐसा समय, सम पॉइंट ऑफ टाइम, यहां लिख सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे? पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, जैसे एट 9, ये देखिए एट 9, ये 9 PM वी हैड रीच्ड होम, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। एट 9 ऑल द मेंबर हैड रीच्ड होम, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है एट 9, और सब मेंबर घर पे आ गए थे। सबने बहुत बार देखा है। एट नाइट द मैच हैड फिनिश्ड, 9 बजे मैंने टीवी लगाया तो मैच उससे पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसे एक एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी बड़ा सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग भी बड़ा है। कैसे है? इसमें एक्शन दैट हैज बीन गोइंग ऑन बिफोर सम टाइम, कोई एक्शन जो चल रहा है, जैसे क्या है, रहा था, से रहा था किया है मैंने यहां पे, ये पूरा देख रहे हैं आप इसको, से रही थी, से रहे थे, से शब्द आ गया। रहा था हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किया, वो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन परफेक्ट भी है तो से। क्या? मैं 1998 से इस स्कूल में पढ़ा रहा था, क्या हो गया फिर? ये देखिए सब्जेक्ट आ गया पहले, ये हमने लिखा ही सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हैड प्लस बीन, ऐसे लिखेंगे आई प्लस हैड प्लस बीन, आई हैड बीन, वर्क आ गया प्लस ING आ गया, वॉकिंग हो गया। आई हैड बीन वॉकिंग इन द स्कूल, इन द स्कूल कब से? सिंस 1998, ये हो गया। यानी हमने सिंस और फॉर का भी प्रयोग किया। आई हैड बीन वॉकिंग इन द स्कूल सिंस 1998। तो इस तरह से जब इसको हम नेगेटिव करेंगे तो हैड नॉट हो जाएगा, हैड नॉट बीन। इंटरोगेटिव करेंगे तो हैड
सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इस प्रकार से टेंस का अभ्यास करेंगे। मेरा आप सबसे, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आप जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे भी आने बाकी है, काफी सारे आ भी चुके हैं, आगे और इंटरेस्टिंग होने वाली है जर्नी, बिकॉज टेंस हमने शुरू कर दिए तो वी विल गोइंग फॉर स्पोकन पार्ट वेरी सून। उसके बाद स्पोकन का एक बहुत अच्छा, काफी इंजॉयबल और लर्निंग पार्ट हम करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें जब आप इस चैनल को देखते हैं, और उसमें आपको अनेक वीडियो अपने आप, आपको किससे पूछना नहीं पड़ेगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड ऑन योर यूट्यूब। थैंक यू।